सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिशिरोरुहावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे सहस्रकोटियुगधारिणे। अभी अपन ने क्या किया? देव पूजन, देवताओं को पूजन किया, भगवान का पूजन। अब संस्कार करेंगे, संस्कार करने का है। अब वो होगा, हमारी बहन जी बताएंगे आपको। धर्म के बारे में थोड़ा सा बता दो। आप बता दो। आप दोनों मिल गए? प्लेट है, दोनों भी है। एक गिलास में ले लेंगे, प्लेट में ले लेंगे। देखिए मनुष्य अपन ने पुष्प संस्कार कराने वाले हैं। पुष्प संस्कार क्यों करा रहे हैं? उद्देश्य क्या है? इसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा है कि अपन सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, हमारी जो आने वाली पीढ़ी सुखी हो, हमारा बच्चा आए वो हमारा नाम रोशन करे, हमें सुख पहुंचाए, अच्छा पैसा वाला भी हो, ईमानदार भी हो, बुद्धिमान भी हो और खूब समाज में नाम कमाए। ये सब क्यों? खाली कल्पना करने से नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है इसके अपने को तत्पर होना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जब हम उस प्रकार के अपने जो बच्चे आ रहे उनको उस प्रकार के संस्कार डालें। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है इसके लिए आप लोग को कहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा? इसकी शुरुआत अपने को व्यक्ति से करना पड़ेगा, परिवार से करना पड़ेगा। परिवार से फिर समाज, समाज से फिर राष्ट्र के द्वारा ही व्यक्ति को अपन बुद्धिमान विवेकशील बना सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? इसकी शुरुआत माँ के द्वारा होगी। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, गर्भ में आने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो अपन उसे बुद्धिमान बनाएंगे, नहीं, उसका विकास तो माँ के पेट में आते ही शुरू हो जाता है। आते कैसे शुरू हो जाता है? जिस प्रकार टेप रिकॉर्डर के द्वारा अपन आवाज टेप करता जाता है। आपने देखा है टेप रिकॉर्डर में अपन जो भी बोलते हैं टेप होता जाता है। उसी प्रकार जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ की भावना, माँ के विचार, माँ की आदतें, माँ का रहन सहन, घर का वातावरण, सभी प्रकार के सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के प्रभाव बच्चे में पड़ने लगते हैं और बच्चे का 80% विकास माँ के गर्भ में ही हो जाता है। शुरू के 3 महीनों में तो सबसे पहले माँ तो जब पेट में होता है तो माइंड का ही विकास होता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा बुद्धिमान हो तो जैसे अपन प्रेग्नेंट हो उसी प्रकार माँ को ही नहीं पूरे घर को तत्पर हो जाना चाहिए। जिस प्रकार अपन नया मकान बनाने के लिए अच्छी प्रकार का सीमेंट लाते हैं, बसुआ लाते हैं, लोहा लाते हैं, उसी प्रकार अपन करें कि हमारे घर में नया मेहमान आ रहा है, हमें इसकी तैयारी करना है। तैयारी अब माँ क्या तैयारी करेगी? माँ का काम है घर का अपने वातावरण को बनाना है। इसके लिए क्या करना है? 3-4 बातों का अपनों को ध्यान रखना है। माँ रोजाना प्रतिदिन उठे, अपने सभी बड़ों को प्रणाम वंदन करे। प्रणाम नहीं कर पा रही तो हाथ जोड़ के प्रणाम करे। लेकिन माँ ही नहीं, घर में सभी बड़े सबको, छोटों को प्यार से बातें करें और जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों को प्रणाम करें। एक तो ये बिल्कुल आप शुरुआत कर दें अपने घर में। दूसरा नंबर पे आप प्रतिदिन सुबह शाम घर में दीपक लगाएं, सूर्य भगवान को अर्घ दें प्रतिदिन और बलि वैस भी करें। बलि वैस आपको पता है कैसा करते हैं? बलि वैस में आपको रोजाना आपके इसके बारे में बताएंगे। रोजाना प्रतिदिन बलि वैस भी करें, जब शाम को भी आरती करें, सुबह भी आरती करें, बलि वैस करें और तुलसी माता पे दीपक लगाएं। ऐसे 4-5 बातें जो अपन लोग रोजाना प्रतिदिन कर सकते हैं। ये जरा सी बातें हैं जिसके द्वारा बच्चे में अच्छे संस्कार पड़ते हैं। क्योंकि जब अपना प्रतिदिन अपन प्रणाम करेंगे तो अपना बच्चा भी 100 में अपने आप को रोजाना सबको प्रणाम करने लगेगा। अपन रोजाना दीपक लगा के अपन भगवान को याद करेंगे तो उसमें वह भी अपने आप प्रतिदिन उसमें धार्मिक संस्कार पड़ेंगे। वह भी भगवान अपने इष्ट को याद करना, भजन करना और उनके इसी प्रकार उसके जीवन में निमित्ता का विकास होता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार ये 4-5 बातें हैं आपको जो बहनों रोजाना प्रतिदिन करना है। सवेरे आप उठें तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें, फिर 2 गिलास गर्म पानी करें, गुनगुना करके धीरे धीरे करके पिए। 1 गिलास या 2 गिलास बिल्कुल नियम बना लें। फिर उसके नहा कर ही वो खाना बनाए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न
वैसा बने मन। लेकिन ये होता है कि भैया हम लोग को नहाने में देर हो रही है तो आप उसके पहले थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर लें, अंकुरित वगैरह कर लें, हाँ वो सामान खा लें। लेकिन प्रयास करिए कि जो खाना बनाते हैं वो नहा कर ही बनाएं। और ये जो बलि व्यवस्था का बताया है, इसके लिए आपको ये करना है कि आप रोजाना बिना नमक की रोटी बना लें, माने बिना नमक का ही अपनों को होम लगाना है। इसके लिए बहुत सरल सा काम है कि 5 अपन है ना बिना नमक की रोटी बना लें और उसके 5 एक प्लेट ले लें, खाली प्लेट ले लें, उसे गैस पे रख लें, गैस जला के गैस पे रख लें और पहले जल घुमा लें और फिर हाथ जोड़ें, फिर इसमें 1 बूंद घी डालें और 5 आहुतियाँ देना है। गायत्री मंत्र तो आप सभी को आता होगा ना, तो गायत्री मंत्र की अपने को 5 आहुतियाँ देना। ये है तो बहुत छोटा सा काम, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक है जिसका अपन गुणगान नहीं किया जा सकता। यह एक प्रकार का हवन है। 5 आहुतियाँ जो अपन डालते हैं 5 जीवों के लिए डालते हैं। इसके द्वारा समझिए जो हवन करते हैं वो अपने घर का कल्याण नहीं होता है, आपके अगल बगल रहने वाले सभी का कल्याण होता है। इसलिए अपने भारतीय संस्कृति में यज्ञ बताया गया है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा खुद का कल्याण नहीं होता है, प्राणी जगत का, वृक्षों का, सभी प्रकार के जितने जीव सबका कल्याण होता है। तो जो बलि व्यवस्था है आप आपको अलग से भी बता देंगे, तो आप लोग प्रतिदिन अपने घर में करना चालू करें। बलि हम नहीं खाते। ये बता रहे हैं बलि व्यवस्था, ये बलि व्यवस्था यज्ञ बोलते हैं, पर होम जो घर में लगाते हैं उसी को बलि व्यवस्था यज्ञ बोलते हैं। इसमें बनाए गायत्री मंत्र से कैसे बोलना है जो इस पे लिखा हुआ है। पहली आहुति अपनी ब्रह्मा जी को जाती है, दूसरी देवताओं को, तीसरी वो समझा रही चौथी नरों को और 5वीं भूतों को जो भूतियों में है। तो ये 5 इसलिए आहुतियाँ विशेष है, इसलिए जैसे पहली बता रही 5 आहुति। जो भोजन हम बनाते हैं, आटा गलाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आटा पहले 1 लोई तो अपन बिना नमक का, यदि अपन नमक का सब खाते हैं तो बिना नमक का खाते तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं खाते तो 1 उसी आटे में पहले सूखा आटे में से 1 लोई अपन बिना नमक का गला लो, बाकी आटा अपना नमक डाल के गला लो। 2 रोटी 1 गाय की निकाल तो 2 रोटी भोग की भगवान, गुड़ या शक्कर जो भी अपने घर में हो वो रख लो थाली में और भगवान को भोग लगा दो। भगवान के पास ले जाकर तुलसी पत्थर रख के थाली में भोग लगा दो, घंटी बजाओ, जल चढ़ा। इसके बाद गैस के पास आओ तो गैस पे 1 कटोरी रख लो, तांबे की कटोरी आती है प्लेट बर्तन वाले के यहाँ, ये बहुत महंगी आती है, 100 रुपए के आसपास आती है। ले सके तो ये ले ले, नहीं तो अपने घरों में स्टील की कटोरियाँ रहती है उसको भी अपन रख सकते हैं। गैस के बंडल पर रख ले, थोड़ा जल घुमा, 1 बूंद घी डाले जैसे बहनी ने बताया, और 5 बार छोटी छोटी रोटी जो बिना नमक की भोगती है वो जो बड़ा शक्कर मिला टुकड़े करके चलाते बना 1 मंत्र के साथ 1 बार डाल देना, दूसरा मंत्र तीसरा मंत्र स्वाहा करते हैं। हाँ ऐसा देखो, ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, स्वाहा इदं ब्रह्मणेदं नमः, स्वाहा इदं ऋषिदेवेभ्यो इदं नमः, स्वाहा इदं ऋषिभ्यो इदं नमः, स्वाहा इदं नरेभ्यो इदं नमः, स्वाहा इदं भूतेभ्यो इदं नमः। ऐसे करके गायत्री मंत्र बोलना है पूरा, हमने तो स्टार्ट में बता दिया आपको। तो ऐसे करके करना, जे आपको देंगे प्रसाद रूप में, आप घर ले जाना, चौका में लगा लेना अपनी रसोई में या भगवान के पास, और इसको पढ़ के ही 2-5 दिन बोलना पड़ेगी फिर आपको याद होगा। ठीक है, तो ये प्लेट गैस के बर्नल पे, और जे यदि आग की व्यवस्था अपने घर में है तो अपन आग भी कर सकते हैं, आग कंडी कर सकते हैं तो कंडी कर लो। आजकल क्या है, घर ऐसे बने हुए हैं कि धुआं होता है उनमें, तो नहीं कर पाते हैं, और आग की व्यवस्था हो तो बढ़िया कंडी करो, कंडी को होम लगाओ, दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं। उसका महत्व एक ही है, काम एक ही होगा, लेकिन तरीका 2 तरह का है, चाहे तो कंडी पे करें चाहे गैस की पेट कटोरी रख के करें। तो ये अपने घर ले जाना और करना है ना, यज्ञ का बता दिया। तो मनुष्य जीवन का बताया बहनी ने अभी आपको। मनुष्य क्या है, 84 लाख में जीवात्मा भटकती, जब एक बार मनुष्य के जीवन में उसको भगवान मनुष्य बनने का मौका देता है, जीवात्मा और परमात्मा का आपस में संवाद होता है, और जीवात्मा कहती है भगवान एक बार मुझे मनुष्य बनने का मौका दो। भगवान कहते नहीं, तुम जाके भूल जाओगे संसार में जाके, लेकिन जीवात्मा कहती नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। बहुत अनुनय विनय करती है, प्रार्थना करती है भगवान से, जब जीवात्मा को एक बार मौका देते हैं भगवान, और मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है जीवात्मा को। माँ के गर्भ में आती, भगवान साथ में रहते हैं, घूमता रहता है, बच्चा देखता रहता है,
जब बच्चा जन्म लेता है, जीवात्मा जन्म लेती है, कहाँ कहाँ करके रोती कि हम कहाँ आ गए, वो भगवान साथ में थे, वो अब नहीं दिख रहे हैं, तो रोने लगती है, तो नाम काट देते हैं, तो भगवान से जीवात्मा की और भगवान की दूरी हो जाती है। बस उसी समय से वो कटने लगता है, भगवान से दूरी होती चली जाती है। पर माता पिता को पहचानने लगता है, पिता पूरे परिवार वालों को पहचानता है, तो संसार में आता है, तो भगवान से बिल्कुल दूरी होती ही चली जाती है, बड़ा हो जाता है। अरे अब संस्कारवान बच्चे, इसीलिए संस्कार करा रहे हैं, बताया है हमारे ऋषियों ने कि संस्कार बहुत जरूरी है। यदि हमारे माता पिता, बच्चे के संतान के माता पिता यदि संस्कारवान है, तो बच्चे को सिखाएंगे, सबसे पहले ओम कहना सिखाएंगे, भूर्भुवस्सुः कहना सिखाएंगे, कुछ अच्छे शब्द उसके कान में बोलेंगे। बच्चे को दूध पिलाते हैं तो माँ लोरी गाती है, तो लोरी गाओ, पहले माताएं मंत्र सुनाती थी, कथाएं सुनाती थी। बच्चे जब गोद में दूध पिलाते पिलाते, गोद में खिलाते खिलाते सुनाती थी, तो बच्चे कौन होते थे? ऋषि होते थे पहले। अब वो चीज भूल गए हैं हम। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने पुनः गायत्री परिवार के माध्यम से, वही ऋषियों की परंपरा गायत्री यज्ञ के माध्यम से चलाइए कि आप घर घर जाइए। इस चीज को हम भूल चुके हैं, उसको पुनः स्थापित करना है गायत्री यज्ञ और दीप यज्ञ के माध्यम से। तो हम लोग आते हैं और आपके बीच में आते हैं, आप लोग जैसा कहते हैं हम लोग ऐसा करते जाते हैं, संस्कार कराते हैं। तो ये संस्कार उसी की एक कड़ी है। प्रथम संस्कार पुंसवन संस्कार है। जब जीवात्मा गर्भ में आती है, मनुष्य का जीवन वहीं से शुरू होता है, गर्भ से। जैसा अभी हमारी बहन जी ने बताया, तो मनुष्य जीवन गर्भ से शुरू होता है, और आज हम बैठे और जाने कितना आगे तक जाएगा। लेकिन हमारी नींव यदि अच्छी डली है तो मकान बहुत अच्छा बनता है, मजबूत बनता है, जाने कितनी पीढ़ियों तक चलता है। और यदि नींव कमजोर है तो कभी भी ढह जाता है, कोई उसका मजबूती नहीं रहती। तो नींव को हमें अच्छी करना है, उसमें नींव का मतलब है अच्छे संस्कार डालना, जिससे हमारे माता पिता का नाम आगे चल के बच्चा, जिन बच्चों के संस्कार हुए हैं अभी तक और हो रहे हैं, वो बच्चे कुछ आगे चल के इतने अच्छे, अलग ही उनकी पहचान रही हो। जिनके संस्कार नहीं हुए हैं उन बच्चों को देख लो, आप दोनों को मिला कर देख लो कितना अंतर आता है। इसलिए वो संस्कार भगवान राम का संस्कार हुआ, भगवान कृष्ण का हुआ है। और माताओं की तो कुछ मत कहो, आप देखो ध्रुव की माता देखो, आप प्रहलाद की माता देखो, जो माँ से ही प्रेरणा लेके भगवान बन गए। जो ध्रुव का नाम से ध्रुव तारा के रूप में जाने जाते हैं, कौन? माता की प्रेरणा से। उनकी माँ ने कहा था ना कि जे पिताजी को क्या, आप तो भगवान की प्रार्थना करो, साक्षात भगवान परमात्मा को अपना पिता बनाओ, जगत के पिता को पिता बनाओ। तो वो जंगल में निकल गए थे छोटे से उम्र में, और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो भगवान को प्राप्त कर लिया, आज अमर हो गया। तो मेरे दिल में बहुत काफी कोई मान ही नहीं रहा। तो ये माँ के ऊपर निर्भर करते। एक परीक्षा का समय है माँ के लिए, जैसे बच्चों के लिए परीक्षा का समय है, तैयारी करते हैं वो 1 महीना, ऐसी माँ को 9 महीना तैयारी करना पड़ती है कि हम जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तैयारी क्या करना है कि हम 9 महीने तक जितने अपने आप को साध लेंगे, जितना अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, वैसा हमारे बच्चे में हमें देखने को मिलेगा। ये संस्कार का मतलब यही है कराने का, बाकी और कुछ नहीं। बाकी सब आप सब जानते हो। आइए अपन संस्कार करते हैं। सबसे पहले घर का औषधियाँ देते हैं इनके हाथों में दोनों। औषधि मतलब ये औषधि है। औषधि ऐसा निर्माण होता है औषधि से कि वर्षों तक, महीनों तक उसको घटक बनाया जाता है, जब जाके वो तपती है और एक औषधि का रूप लेती है। परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने एक छोटे से रूप में जो औषधि बताई है, तो उसमें क्या है? बड़ है, पीपल है और गिलोय है। तो बड़ क्या है? विशालता का प्रतीक होता है, जितने वर्षों तक उसकी उम्र रहती है। पीपल क्या है? देव योनि का वृक्ष, निरंतर ऑक्सीजन देता है, अपनी जो प्राणवायु रहती है वो निरंतर वो छोड़ता रहता है, तो हम अच्छी सांस खींचते हैं। और गिलोय क्या है? गिलोय अगर थोड़ा सा भी उसको सहारा मिल जाए तो वो हजारों मीटर ऊपर चढ़ती चली जाती है। तो अपने बच्चा कैसा रहे कि भगवान जैसे प्रकार की ये तीनों चीजों में गुण है, ऐसे परमात्मा ऐसे ही हमारी अंदर बैठी हुई जो जीवात्मा है उसमें प्रवेश करें। इसी भाव से इसको ग्रहण करें। सुनेंगे, इधर 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 मुकर लो।
भाभी ओम दिव्य चेतना नाम ओम दिव्य चेतना नाम स्वात्मियाम करोमि हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं ओम भूयो भूयो विदस्यामि ओम स्वानि देव सवितुर दुर्तानि पराशुभ यत्तं तन्यासुभ। मेरी सास कितनी सूख है उसको भाव यही रखे कि हमारे अंदर इसके गुण अंदर आ रहे हैं। पीना चाहो तो पी सकते हैं, नहीं तो अलग कितनी बढ़िया बात है। आगे मुझे पी दो। अभी कोरोना में गिलोय अपन ने बहुत पी लिए। पानी पी लो तो जद गति उल्टी आती हो तो मत पियो, और नहीं आती हो तो पी जाओ। मजा अच्छा पानी दे दो। ओम और बात है ये बोलिए ओम सुसंस्काराय यत्रं कदसे नवागंतुक को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चावल फूल दे दो, अपने पेट से स्पर्श करेंगे जी। आपको तो दे दो, अंदर से पेट बेटा क्या है क्या जो नवागंतुक है जो आने वाली है क्या बेटा क्या नाम है जो आने वाली आत्मा उसको आप लोग कैसा बनाएंगे तो संस्कृत बनाएंगे उसको संस्कारवान बनाएंगे बुद्धिमान बनाएंगे होशियार बनाएंगे उसको संस्कार देंगे बेटा आपको आपके आप में गुणों का विकास हो। इसके लिए आपको अपने भी गुणों का ध्यान रखना पड़ेगा तभी तो आपका बच्चा बढ़िया बनेगा ना। तो आपको बिल्कुल समाज को एक धरोहर देनी है अच्छे बच्चे की है ना। तो भगवान यही प्रार्थना करेंगे भगवान हमें शक्ति दे कि हम अपने बच्चे को संस्कारवान बनाए ईमानदार बनाए बुद्धिमान बनाए और समाज की हित में बनाए है ना। ये भाव रखेंगे तभी आपके बच्चे बढ़ेंगे। अपना सीधा हाथ उठा ले सभी, आप पेट पे हाथ लगाए रहे। अच्छा ये आप इनके सासू माँ आई है क्या? कोई भाभी है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हम कोई दिक्कत नहीं, सब वो तो बड़े हैं जिम्मेदार हाथ इसलिए उठाया जा रहा है कि भाई जो गर्भवती ये माता है ये आश्वासन नहीं आ रहा है कि हम आपका ध्यान रखेंगे। चिंता न करो ओम स्वास्थ्यं प्रसन्नं कर्तुं यतिष्ठे कर्मणि को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए यत्न करेंगे। ओम मनोमालिन्यं नो जनिष्यामि परिवार में कलह और मनोमालिन्य न उभरने देंगे। ये आपके लिए है ना। ओम स्वचरणं अनुकरणीयं विदास्यामि अपना आचरण और व्यवहार अनुकरणीय बनाएंगे। नैवेद्यामि पितृफलं समर्पयामि। हाथ लगा दो, रख दो। अब थोड़ा सा चावल कमियां रही भगवान ये भी बताइए बहुत बालक शर्माभावे कृतां समर्पयामि चावल कुछ बोले पैसा रखो तो एक सिक्का चढ़ा दो, एक चावल चढ़ा दो। तो आपकी इच्छा है तो तेरा तुझको अर्पण अपना क्या लग रहा है कोई देने वाला है उसी को समर्पित करना है। दक्षिणां समर्पयामि सर्वभावे क्षतां समर्पयामि। चावल छोड़ दे, जो भी कमियां रही भगवान क्षमा करें। जल चढ़ा के शिशिरोरुहावे सहस्रमे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी अभी अपन ने क्या किया देवताओं को पूजन किया, भगवान का पूजन।
अब संस्कार करेंगे, मैंने संस्कार करने का है। अब वो होगा, हमारी बहन जी बताएंगे आपको। मिल गए यार, उसके दोनों? बारे में थोड़ा सा बता दो, आप क्या? बता दो, आप बता दोनों मिल गए? दो। प्लेट है, दोनों भी हैं? एक गिलास में ले लेंगे, प्लेट में ले लेंगे। देखिए मनुष्य अपन उसको संस्कार कराने वाले हैं, उसको संस्कार क्यों करा रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है, इसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा है कि अपन सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, हमारी जो आने वाली पीढ़ी सुखी हो, हमारा बच्चा आए वो हमारा नाम रोशन करे, हमें सुख पहुंचाए, अच्छा पैसा वाला भी हो, ईमानदार भी हो, बुद्धिमान भी हो और खूब समाज में नाम कमाए। ये सब क्यों खाली तो कल्पना करने से नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है इसके लिए अपने को तत्पर होना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि जब हम उस प्रकार के अपने जो बच्चे आ रहे उनको उस प्रकार के संस्कार डालें। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है इसके लिए आप लोग को कहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा, इसकी शुरुआत अपने को व्यक्ति से करना पड़ेगा, परिवार से करना पड़ेगा, परिवार से फिर समाज से फिर राष्ट्र के द्वारा ही व्यक्ति को अपन बुद्धिमान विवेकशील बना सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा, इसकी शुरुआत माँ के द्वारा होगी। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, गर्भ में आने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो अपन उसे बुद्धिमान बनाएंगे, नहीं, उसका विकास तो माँ के पेट में आते ही शुरू हो जाता है। आते कैसे शुरू हो जाता है, जिस प्रकार टेप रिकॉर्डर के द्वारा अपन आवाज टेप करता जाता है, आपने देखा है टेप रिकॉर्डर में अपन जो भी बोलते हैं टेप होता जाता है। उसी प्रकार जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ की भावना, माँ के विचार, माँ की आदतें, माँ का रहन सहन, घर का वातावरण, सभी प्रकार के सामाजिक, राष्ट्रिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के प्रभाव बच्चे में पड़ने लगते हैं और बच्चे का 80% विकास माँ के गर्भ में ही हो जाता है। शुरू के 3 महीनों में तो सबसे पहले माँ के जब पेट में होता है तो माइंड का ही विकास होता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा बुद्धिमान हो तो जैसे अपन प्रेग्नेंट हो उसी प्रकार माँ को ही नहीं पूरे घर भर को तत्पर हो जाना चाहिए। जिस प्रकार अपन नया मकान बनाने के लिए अच्छी प्रकार का सीमेंट लाते हैं, बसुआ लाते हैं, लोहा लाते हैं, उसी प्रकार अपन करें कि हमारे घर में नया मेहमान आ रहा है, हमें इसकी तैयारी करना है। तैयारी अब माँ क्या तैयारी करेगी, माँ का काम है घर का अपने वातावरण को बनाना है। इसके लिए क्या करना है, 3-4 बातों का अपनों को ध्यान रखना है। माँ रोजाना प्रतिदिन उठे, अपने सभी बड़ों को प्रणाम वंदन करे। प्रणाम नहीं कर पा रही तो हाथ जोड़ के ही प्रणाम करे, लेकिन माँ ही नहीं, घर में सभी बड़े सबको, छोटों को प्यार से बातें करें और जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों को प्रणाम करें। एक तो ये बिल्कुल आप शुरुआत कर दें अपने घर में। दूसरा नंबर पे आप प्रतिदिन सुबह शाम घर में दीपक लगाएं, सूर्य भगवान को अर्घ दें प्रतिदिन, और बलि वैस भी करें। बलि वैस आपको पता है कैसा करते हैं? बलि वैस में आपको रोजाना आपके इसके बारे में बताएंगे, रोजाना प्रतिदिन बलि वैस भी करें। जब शाम को भी आरती करें, सुबह भी आरती करें, बलि वैस करें और तुलसी माता पे दीपक लगाएं। ऐसे 4-5 बातें जो अपन लोग रोजाना प्रतिदिन कर सकते हैं। ये जरा सी बातें हैं जिसके द्वारा बच्चे में अच्छे संस्कार पड़ते हैं। क्योंकि जब अपना प्रतिदिन अपन प्रणाम करेंगे तो अपना बच्चा भी 100 में अपने आप को रोजाना सबको प्रणाम करने लगेगा। अपन रोजाना दीपक लगा के अपन भगवान को याद करेंगे तो उसमें वह भी अपने आप प्रतिदिन उसमें धार्मिक संस्कार पड़ेंगे। वह भी भगवान अपने इष्ट को याद करना, भजन करना और उनके इसी प्रकार उसके जीवन निमित्ता का विकास होता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार ये 4-5 बातें आपको जो बहनों रोजाना प्रतिदिन करना है। सवेरे आप उठें तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें, फिर 2 गिलास गर्म पानी करें, गुनगुना करके धीरे धीरे करके पिए। 1 गिलास या 2 गिलास बिल्कुल नियम बना लें। फिर उसके नहा कर ही वो खाना बनाएं, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। लेकिन ये होता है कि भैया अपनों को नहाने में देर हो रही है तो आप उसके पहले थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर लें, अंकुरित वगैरह कर लें, हाँ वो सामान खा लें, लेकिन प्रयास करिए कि जो खाना बनाते हैं वो नहा कर ही बनाएं। और ये जो बलि वैस का बताया है इसके लिए आपको ये करना है कि आप रोजाना एक बिना नमक की रोटी बना लें, माने बिना नमक का ही अपनों को होम लगाना है। इसके लिए बहुत सरल सा काम है
कि 5 अपन है ना बिना नमक की रोटी बना लें और उसके 5 एक प्लेट ले लें, खाली प्लेट ले लें, उसे गैस पे रख लें, गैस जला के गैस पे रख लें और पहले जल घुमा लें और फिर हाथ जोड़ें, फिर इसमें 1 बूंद घी डालें और 5 आहुतियाँ देना है। गायत्री मंत्र तो आप सभी को आता होगा ना, तो गायत्री मंत्र की अपने को 5 आहुतियाँ देना। ये है तो बहुत छोटा सा काम, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक है जिसका अपन गुणगान नहीं किया जा सकता। यह एक प्रकार से हवन है। 5 आहुतियाँ जो अपन डालते हैं 5 जीवों के लिए डालते हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी की जो हवन करते हैं वो अपने घर का कल्याण नहीं होता है, आपके अगल बगल रहने वाले सभी का कल्याण होता है। इसलिए अपने भारतीय संस्कृति में यज्ञ बताया गया है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा खुद का कल्याण नहीं होता है, प्राणी जगत का, वृक्षों का, सभी प्रकार के जितने जीव सबका कल्याण होता है। तो जो बलि वैसे है आप वो अलग से भी बता देंगे, तो आप लोग भी प्रतिदिन अपने घर में करना चालू करो। हवन क्यों हवन बलि काम नहीं हाँ करते। देखो ये है आपको बता रहे हैं ये बलि ये बलि वैसे यज्ञ बोलते हैं, पर है होम जो घर में लगाते हैं हाँ उसी को बलि यज्ञ बोलते हैं। इसमें बनाए और गायत्री मंत्र से कैसे बोलना है जो इस पे लिखा हुआ है। पहली आहुति अपनी ब्रह्मा जी को जाती है, दूसरी देवताओं को, तीसरी वो समझा रही चौथी नरों को और 5वीं भूतों को जो भूतियालों में है। तो ये 5 इसलिए इस आहुतियाँ विशेष है, इसलिए जैसे पहली बता रही 5 आहुतियाँ। जो भोजन हम बनाते हैं आटा गलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आटा पहले 1 लोई तो अपन बिना नमक का, यदि अपन नमक का सब खाते हैं तो बिना नमक का खाते तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं खाते तो 1 उसी आटे में पहले सूखा आटे में से 1 लोई अपन बिना नमक का गला लो, बाकी आटा अपना नमक डाल के गला लो। 2 रोटी 1 गाय की निकाल तो 2 रोटी भोग की भगवान, गुड़ या शक्कर जो भी अपने घर में हो वो रख लो थाली में और भगवान को भोग लगा दो। भगवान के पास ले जाकर तुलसी पत्तर रख के थाली में भोग लगा दो, घंटी बजाओ, जल चढ़ा दो। इसके बाद गैस के पास आओ तो गैस पे 1 कटोरी रख लो, 1 तांबे की कटोरी आती है प्लेट बर्तन वाले के यहाँ, ये बहुत महंगी आती है, 100 रुपये तक आसपास आती है। ले सके तो ये ले ले, नहीं तो अपने घरों में स्टील की कटोरियाँ रहती है उसको भी अपन रख सकते हैं। गैस के बंडल पर रख ले, थोड़ा जल घुमा, 1 बूंद घी डाले जैसे बहनी ने बताया और 5 बार छोटे छोटे रोटी जो बिना नमक की भोगती है उसको गुड़ शक्कर मिला दो, टुकड़े करके चलाती बराबर 1 मंत्र के साथ 1 बार डाल देना, दूसरा मंत्र तीसरा मंत्र स्वाहा करते हैं। हाँ ऐसे देखो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्रह्मणेदं नमः स्वाहा इदं ऋषिदेवेभ्यो इदं नमः स्वाहा इदं ऋषिभ्यो इदं नमः स्वाहा इदं नरेभ्यो इदं नमः स्वाहा इदं भूतेभ्यो इदं नमः। ऐसे करके गायत्री मंत्र बोलना है पूरा, हमने तो स्टार्ट में बता दिया आपको। तो ऐसे करके करना, जी आपको देंगे प्रसाद रूप में, आप घर ले जाना, चौका में लगा लेना अपनी रसोई में या भगवान के पास, और इसको पढ़ के ही 2-5 दिन बोलना पड़ेगी फिर आपको याद होगा। ठीक है, तो ये प्लेट गैस के बर्नल पे, और जे यदि आग की व्यवस्था अपने घर में है तो अपन आग भी कर सकते हैं, आग कंडी कर सकते हैं तो कंडी कर लो। आजकल क्या है घर ऐसे बने हुए हैं कि धुआं होता है उनमें तो नहीं कर पाते हैं, और आग की व्यवस्था हो तो बढ़िया कंडी करो, कंडी को होम लगाओ, गैस पर हाँ दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं, उसका महत्व एक ही है, काम एक ही होगा, लेकिन तरीका 2 तरह का है, चाहे तो कंडी पे करें या चाहे गैस की पे कटोरी रख के करें। तो जी अपने घर ले जाना और करना है ना, यज्ञ का बता दिया। तो मनुष्य जीवन का बताया बहनी ने अभी आपको। मनुष्य क्या है, 84 लाख में जीवात्मा भटकती, जब एक बार मनुष्य के जीवन में उसको भगवान मनुष्य बनने का मौका देता है, जीवात्मा और परमात्मा का आपस में संवाद होता है, और जीवात्मा कहती है भगवान एक बार मुझे मनुष्य बनने का मौका दो। भगवान कहते नहीं तुम जाके हमें भूल जाओगे संसार में जाके, लेकिन जीवात्मा कहती नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। बहुत अनुनय विनय करती है, प्रार्थना करती है भगवान से, जब जीवात्मा को एक बार मौका देते हैं भगवान, और मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है जीवात्मा को। माँ के गर्भ में आती, भगवान साथ में रहते हैं, घूमता रहता है, बच्चा देखता रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जीवात्मा जन्म लेती है, कहाँ कहाँ करके रोती कि हम कहाँ आ गए, वो भगवान साथ में थे, वो अब नहीं दिख रहे हैं, तो रोने लगती है, तो नाम काट देते हैं, तो भगवान से जीवात्मा की और भगवान की दूरी हो जाती है। बस उसी समय से वो कटने लगता है, भगवान से दूरी होती चली जाती है, पर माता पिता को पहचानने लगता है, पूरे परिवार वालों को पहचानता है, तो संसार में आता है, तो भगवान से बिल्कुल दूरी होती ही चली जाती है, बड़ा हो जाता है,
और अरे अब संस्कारवान बच्चे इसीलिए संस्कार करा रहे हैं, बताया है हमारे ऋषियों ने कि संस्कार बहुत जरूरी है। यदि हमारे माता पिता बच्चे के संतान के माता पिता यदि संस्कारवान है तो बच्चे को सिखाएंगे, सबसे पहले ओम कहना सिखाएंगे, भूर्भुवस्सुः कहना सिखाएंगे, कुछ अच्छे शब्द उसके कान में बोलेंगे। बच्चे को दूध पिलाते हैं तो माँ लोरी गाती है, तो लोरी गाओ, पहले माताएं मंत्र सुनाती थी, कथाएं सुनाती थी। बच्चे जब गोद में दूध पिलाते पिलाते गोद में खिलाते खिलाते सुनाती थी तो बच्चे कौन होते थे? ऋषि होते थे पहले। अब वो चीज भूल गए हैं हम। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने पुनः गायत्री परिवार के माध्यम से वही ऋषियों की परंपरा गायत्री यज्ञ के माध्यम से चलाइए कि आप घर घर जाइए। इस चीज को हम भूल चुके हैं, उसको पुनः स्थापित करना है गायत्री यज्ञ और दीप यज्ञ के माध्यम से। तो हम लोग आते हैं और आपके बीच में आते हैं, आप लोग जैसा कहते हैं हम लोग ऐसा करते जाते हैं, संस्कार कराते हैं। तो ये संस्कार उसी की एक कड़ी है। प्रथम संस्कार पुंसवन संस्कार है। जब जीवात्मा गर्भ में आती है, मनुष्य का जीवन वहीं से शुरू होता है, गर्भ से। जैसा अभी हमारी बहन जी ने बताया, तो मनुष्य जीवन गर्भ से शुरू होता है और आज हम बैठे और जाने कितना ही आगे तक जाएगा। लेकिन हमारी नींव यदि अच्छी डली है तो मकान बहुत अच्छा बनता है, मजबूत बनता है, जाने कितनी पीढ़ियों तक चलता है। और यदि नींव कमजोर है तो कभी भी ढह जाता है, कोई उसका मजबूती नहीं रहती। तो नींव को हमें अच्छी करना है, उसमें नींव का मतलब है अच्छे संस्कार डालना है, जिससे हमारे माता पिता का नाम आगे चल के बच्चा जिन बच्चों के संस्कार हुए हैं अभी तक और हो रहे हैं, वो बच्चे कुछ आगे चल के इतने अच्छे अलग ही उनकी पहचान रही हो। जिनके संस्कार नहीं हुए हैं वो उन बच्चों को देख लो, आप दोनों को मिला कर देख लो कितना अंतर आता है। इसलिए वो संस्कार भगवान राम का संस्कार हुआ, भगवान कृष्ण का हुआ है। और माताओं की तो कुछ मत कहो, आप देखो ध्रुव की माता देखो, आप प्रहलाद की माता देखो, जी माँ से ही प्रेरणा लेके भगवान बन गए। जो ध्रुव का नाम से ध्रुव तारा के रूप में जाने जाते हैं, कौन? माता की प्रेरणा से। उनकी माँ ने कहा था ना कि जे पिताजी को क्या, आप तो भगवान की प्रार्थना करो, साक्षात भगवान परमात्मा को अपना पिता बनाओ, जगत के पिता को पिता बनाओ। तो वो जंगल में निकल गए थे छोटे से उम्र में और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो भगवान को प्राप्त कर लिया, आज अमर हो गया। तो मेरे दिल में बहुत कार्य कोई मान ही नहीं रहा। तो ये माँ के ऊपर निर्भर करते। एक परीक्षा का समय है माँ के लिए, जैसे बच्चों के लिए परीक्षा का समय है, तैयारी करते हैं वो 1 महीना, ऐसी माँ को 9 महीना तैयारी करना पड़ती है कि हम जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तैयारी क्या करना है कि हम 9 महीने तक जितने अपने आप को साध लेंगे, जितना अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, वैसा हमारे बच्चे में हमें देखने को मिलेगा। ये संस्कार का मतलब यही है कराने का, बाकी और कुछ नहीं। बाकी सब आप सब जानते हो। आइए अपन संस्कार करते हैं। सबसे पहले घर का औषधियाँ देते हैं, औषधि देते हैं उनके हाथों में दोनों। सुनो, हमारी थोड़ी सी बात सुन लो बेटा। औषधि मतलब ये औषधि है। औषधि ऐसा निर्माण होता है औषधि से कि वर्षों तक महीनों तक उसको घटक बनाया जाता है, जब जाके वो तपती है और एक औषधि का रूप लेती है। परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने एक छोटे से रूप में जो औषधि बताई है, तो उसमें क्या है? बड़ है, पीपल है और गिलोय है। तो बड़ क्या है? विशालता का प्रतीक होता है, जितने वर्षों तक उसकी उम्र रहती है। पीपल क्या है? देव योनि का वृक्ष, निरंतर ऑक्सीजन देता है, अपनी जो प्राणवायु रहती है वो निरंतर वो छोड़ता रहता है, तो हम अच्छी सांस खींचते हैं। और गिलोय क्या है? गिलोय अगर थोड़ा सा भी उसको सहारा मिल जाए तो वो हजारों मीटर ऊपर चढ़ती चली जाती है। तो अपने बच्चा कैसा रहा है कि भगवान जैसे प्रकार की ये तीनों चीजों में गुण है, ऐसे परमात्मा ऐसे ही हमारी अंदर बैठी हुई जो जीव आत्मा है उस पर प्रवेश करें। इसी भाव से इसको ग्रहण करें। इधर मुकल लो भाभी। ओम दिव्य चेतना नाम, ओम दिव्य चेतना नाम, स्वात्मियाम करोमि। हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूयो भूयो विदस्यामि। ओम स्वानि देव सवितुर दुर्तानि पराशुभ यथतं धन्याशुभ। गहरी सांस खींच के सूंघे उसको। भाव यही रखे कि हमारे अंदर इसके गुण अंदर आ रहे हैं। ठीक है।
पीना चाहो तो पी सकते हैं, नहीं तो अलग कितनी बढ़िया बात है। आज हम इनके पी जाओ। गिलोय अभी कोरोना में गिलोय अपन ने बहुत पी लिए। पानी पी लो तो दर्द करती है। उल्टी आती हो तो मत पियो और नहीं आती हो तो पी जाओ। मजा आएगा। अरे पानी लो। अच्छा पानी दे दो। ओम बहुत बात है। ये बोलिए ओम सुसंस्काराय ओम सुसंस्काराय यत्रम गजसे यत्रम नवागंतुक को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे और समुन्नत बनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चावल फूल दे दो, अपने पेट से स्पर्श करेंगे जी। आप लोग दे दो अंदर से पेट बेटा क्या है, अंदर कर लो। क्या है जो नवागंतुक है, जो आने वाली है, क्या बेटा क्या नाम है, जो आने वाली आत्मा उसको आप लोग कैसा बनाएंगे, तो संस्कृत बनाएंगे, सुसंस्कारवान बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, होशियार बनाएंगे, उसको संस्कार देंगे। बेटा आपको आपके आप में गुणों का विकास हो, इसके लिए आपको अपने भी गुणों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो आपका बच्चा बढ़िया बनेगा ना। तो आपको बिल्कुल समाज को एक धरोहर देनी है अच्छे बच्चे की, है ना। भगवान यही प्रार्थना करेंगे, भगवान हमें शक्ति दे कि हम अपने बच्चे को संस्कारवान बनाए, ईमानदार बनाए, बुद्धिमान बनाए और समाज के हित में बनाए, है ना। ये भाव रखेंगे तभी आपके बच्चे पे बढ़ेंगे। अपना सीधा हाथ उठा लें सभी, आप पेट पे हाथ लगाए हैं। अच्छा ये अब इनके सासू माँ आई है क्या? कोई नहीं है, भाभी है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हम कोई दिक्कत नहीं, सब वो तो बड़े हैं, जिम्मेदारी है। हाथ इसलिए उठाया जा रहा है कि भाई जो गर्भवती ये माता है, ये आश्वासन इनका नहीं आ रहा है कि हम आपका ध्यान रखेंगे। चिंता न करो। ओम स्वास्थ्यम ओम स्वास्थ्यम प्रसन्नम प्रसन्नम कर्तुम यतिष्ठे कर्मणि को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए यत्न करेंगे। ओम मनोमालिन्यम नो जनिष्यामि परिवार में कलह और मनोमालिन्य न उभरने देंगे। ये आपके लिए है ना। ओम स्वचरणम अनुकरणीयम विद्यास्यामि। अपना आचरण और व्यवहार अनुकरणीय बनाएंगे।